ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अपने गोल अचीव करने में फेल हुए हैं और होते जा रहे हैं। जो लोग खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का तात्पर्य आपकी भावना, दिल, दिमाग और आपकी अंतरात्मा को हिलाना ही है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक आप न जाने कितनी और करोड़ों वीडियो देख जाएंगे पर फिर भी कुछ नहीं हो। मैं पूरी गारंटी से कहती हूँ कि ये एक वीडियो काफी है आपको आपके गोल और लक्ष्य के करीब और उन्हें हासिल कराने। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने वाली है और यही नहीं, सभी आने वाली वीडियो का फॉर्मेट यही होगा, क्योंकि बहुत हो गया लाखों वीडियो देखकर भी कुछ न करना। क्योंकि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ भाषण, मोटिवेशन या स्पीच देकर चले जाना नहीं, बल्कि आपसे सब चीजें प्रैक्टिकल करवानी है। जी हाँ, ये फॉर्मेट प्रैक्टिकल पर वेस्ट होगा, जिसमें 3 पॉइंट होंगे। पहला गाइड, दूसरा चैलेंज, तीसरा सरप्राइज। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बी प्रैक्टिकल, एंड तक बने रहिए। लेट्स गो। प्रैक्टिकल पॉइंट 1, गाइड। दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें काफी कुछ अचीव करना है, पर प्रैक्टिकल प्लान न बनाने के कारण उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप में से कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोग पिछड़ गए हैं। इसके लिए हम एक गोल्डन और मैजिक मेथड या फार्मूले का यूज करते हैं, प्राइमर। ये फार्मूला कभी फेल नहीं हुआ है, इससे आप बाकायदा अपनी गोल्स अचीव कर पाएंगे। अगर गोल सेटिंग में आपका एक्सपीरियंस अभी तक नेगेटिव रहा है तो अब उसे पॉजिटिव करने की बारी आ गई। Why you are not achieving your goal? सबसे पहले गोल ना अचीव करने का कारण ढूंढो। जैसे लोगों का एक साथ काफी ज्यादा गोल बना लेना। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके पास टाइम और रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही हैं। पहले एक सीढ़ी पर कदम रखो, फिर दूसरी पर रखने की सोचो। याद रखो, सफलता की और चीजों के साथ साथ सब्र भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बहुत से लोगों का डर भी उन्हें अपने गोल से पिछाड़ देता है। बहुत लोगों को कुछ नया करने, फेलर और ऐसी बहुत सी चीजों से डर लगता है, पर जो इस पर काबू पा लेता है वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है। तीसरी बात, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी कि गायब हो जाओ अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपका मन बनने से पहले ही बिगाड़ देते हैं, इसलिए नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो। अब वक्त है फॉर्मूला एक्सपोजर, प्राइमर। पी, पिन पॉइंट योर हाईएस्ट प्रायोरिटी एम्बिशन। अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी को पिन पॉइंट करो। सबसे पहले अपने आप से 2 सवाल कीजिए। पहला, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया क्या है और उसे पिन आउट करो। जैसे आपके लिए आपकी हेल्थ, बिजनेस या एजुकेशन इम्पोर्टेंट हो सकता। दूसरा, आप सोचो कि आप इन एरिया को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो और उन्हें उनकी वैल्यू के हिसाब से पॉइंट दो, जिससे आप सबसे इम्पोर्टेंट एरिया को समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, आप किसी एक एरिया में फेल होने के बारे में सोचो। इस रियल फीलिंग से आप समझ पाएंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अपनी हर रुकावटों के लिए तैयार रहो। रोजमर्रा के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी लिस्ट से पूरी तरह से हटा दो। अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, इसे क्लियर करने के लिए दूसरे स्टेप पर आइए। दूसरा, आर मीन्स रिफाइन योर डिजायर आउटकम्स। आपको एम्बिशन के हर एरिया को अटेंशन देनी हो। जैसे हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना, डाइट फॉलो, वर्कआउट करना, भरपूर नींद लेना, स्मोकिंग एंड बुरी चीजों से दूर रहना, ये करना होगा। और ये डिसाइड करो कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। जैसे हेल्थ के लिए चीनी बुरी है तो उसे कम खाओ या बिल्कुल मत खाओ। इसके बाद एक डेडलाइन फिक्स करो कि आपको एक नोवेल लिखना है तो आप अपने आप को 6 महीने या इससे ज्यादा कम टाइम दे सकते हो, इससे आप पूरी तरह से क्लियर हो। ये डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए, वरना आप निराश होते जाओगे और आपका कोई गोल पूरा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऊपर की ही बात ले लेते हैं। आपको शुगर है, आपके लिए चीनी जहर है, पर आप इसे एकदम नहीं छोड़ सकते। ऐसा करना आप और अनहेल्दी बनाता जाएगा, इसलिए अपनी डेडलाइन को बेशक बड़ी रखो पर उसे धीरे धीरे करके ही इम्प्रूव करो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आई मीन्स आइडेंटिफाई द एक्शन यू विल नेक्स्ट टू टेक। अब आप अपनी डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे हेल्थ का एग्जांपल ही ले लेते हैं। हेल्थी होने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, इसको और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज टीचर और एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर अपने एक्सरसाइज प्लान को मास्टर स्ट्रोक कर उसे अपने मुताबिक चेंज करना। जैसे पहले दिन 14 पुशअप, 13 स्क्वाट, 40 सेकंड फ्लैंक्स। दूसरे दिन 13 पुशअप, 20 स्क्वाट, 30 सेकंड फ्लैंक। ऐसा अलग अलग और लगातार करने से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं बिना थके और बिना बोर हुए। इसी तरह आप माइलस्टोन और डेडलाइन के साथ एक्शन प्लान डिजाइन करो। एम मीन्स मॉडिफाई योर एनवायरनमेंट टू कंप्लीट योर गोल्स। याद रखिए, सफलता की और सीढ़ी हमारा एनवायरनमेंट भी है। जी हाँ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आप बार बार फेल होते रहेंगे। जैसे आप एक इम्पोर्टेंट काम
काम करना चाहते हैं, पर घर का शोरगुल, ऑफिस का डिस्टर्बिंग कलीग या कॉलेज में स्टूडेंट, इनसे आप चाह कर भी फोकस नहीं बना पाएंगे। जिससे लड़ने के लिए आप घर के शांत कमरे, ऑफिस में कलीग से कहना कि उन्हें आपको डिस्टर्ब ना करें। इसी के साथ आप मानकर चले कि ऐसी ही और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती रहेंगी। बस आप इन सब के लिए तैयार रहिए। आपको बस अपनी एनवायरनमेंट से डील करने के लिए प्लानिंग करके रखनी है। उसी के हिसाब से प्रॉब्लम आने से पहले उसका सोल्यूशन अपने पास रखो। ई मीन्स एवेल्यूट योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट स्टेप, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो जिससे आप अप टू डेट रह सके। नंबर 1, अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करने का एक स्पेसिफिक दिन और टाइम डिसाइड करो। नंबर 2, अपने वीकली रिव्यू के लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह भी डिसाइड करो। नंबर 3, एक रिव्यू एजेंडा क्रिएट करो। उसमें स्टेटमेंट्स या सवालों के फॉर्म में एक चेकलिस्ट शामिल करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी चेकलिस्ट में इस तरह के स्टेटमेंट रख सकते हो। मैंने शुगर नहीं खाया, मैंने हेल्दी स्नैक्स खाए, मैंने शुगर को अवॉइड किया, क्या मुझे इस हफ्ते थकान हुई, क्या मैं फोकस बना रहा था, मैं खुद को इम्प्रूव करने में और क्या कर सकता हूँ। बस आपको वीकली इसी तरह करने की हैबिट बनानी है जिससे आप मोटिवेट रहें। आर मीन्स रिविजिट योर गोल। जी हाँ, आपको अपने गोल को रिविजिट करना चाहिए क्योंकि ऐसे गोल पर इफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं है जो ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या पता ऐसा हो कि जो आपका गोल था अब वो आपकी रुचि ही नहीं है और आपको उसे प्राप्त करने के अब साधन भी आपके पास नहीं है। इसे आप वीकली रिव्यू में चेक कर सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है प्राइमर सिस्टम यानी तुम्हारे सपनों का रास्ता। इस फॉर्मूले से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट 2 चैलेंज। पहला, 6 दिन अपने माइंड में जो गोल लक्ष्य अटका हुआ है उसे लिख और जान लगा दे उसे पूरा करने में। दूसरा, 6 दिन मोबाइल कंप्यूटर डिस्ट्रैक्शन से दूर। तीसरा, 6 दिन सुबह जल्दी उठकर नमाज, मेडिटेशन और एक्सरसाइज बस। चौथा, 6 दिन अगर तू स्टूडेंट है तो स्टडी कर, लाइफ में छोटा सा चेंज कर, उसे ऐसे ही बिजनेस स्किल और जो तू चाहता है उसे पाने के लिए लग जा। अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो 6 दिन बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट और मिशन कंप्लीटेड लिखकर अपनी पहली जीत को अपने हाथों से ले दो। और याद रखो, तुम सब अकेले नहीं, तुम्हारे साथ ये मैं भी करूंगी क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक कोई जीत नहीं सकता। मुझे तो चैलेंज एक्सेप्टेड है। क्या आपको एक्सेप्टेड है? प्रैक्टिकल पॉइंट 3 सरप्राइज माइंड क्लीनिंग, दिमाग की धुलाई। जी हाँ, जब तक माइंड साफ और शांत नहीं होगा तब तक हम कुछ भी सोच और समझ नहीं सकते। इसलिए आराम से अपनी आंख बंद कीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनने पर ध्यान लगाइए। आपका दिमाग आपकी ताकत का खजाना है और आपके गोल सेट करने का फार्मूला इसी खजाने की तरह है। आपके पास उन शक्तियों का संग्रह है जिनसे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। ये सच है कि जीवन के रास्ते दुश्मनियों और बाधाओं से भरे हैं, लेकिन आपका दिमाग वो साहस और संवाद का विवेचर है जो उन रास्तों पर बढ़ सकता है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अब आंखें बंद करके सोचो, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? आपके अंतरात्मा की गहराइयों में एक चमक दें और उन लक्ष्य की ओर बढ़ें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, वास्तव में महत्वपूर्ण बदलाव तब होते हैं जब हम अपने मन को सकारात्मकता, संवाद और संघर्ष की दिशा में मोड़ते हैं। आप बदल सकते हैं और जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो आइए आंखें बंद करके सपनों की ओर बढ़ें और उन्हें हासिल करने का अपना संकल्प बनाएं। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सीमाओं को तोड़ सकता है। जब आप इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करते हैं तो कोई भी लक्ष्य पूरा करना संभव हो जाता है। आप महान हैं और आपका दिमाग आपके साथ है। इसलिए आंखें बंद करके सपनों को अपना लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन को नया और प्रभावी तरीके से बदलें। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। अगर आपको ये फॉर्मेट और कंटेंट पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए।